कोई भी बंदा आता है जिसको रोटी चाहिए वो आके ले जाए, किसी भी रोक टोक के बगैर आके रोटी ले सकता है जितनी उसे ज़रूरत है। और लोग मतलब बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना वायरस की मौजूदगी में जहां लॉकडाउन के बाद लोग बड़ी तादाद में जो है ना वो कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग राशन के लिए परेशान हैं, लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए, खाने पीने की अशिया के लिए परेशान हैं। जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से। लोगों को जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल जहाँ पैदा हो चुके हैं। वहीं पर आपको बताया कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मुहैयर हज़रात ने दिल खोल कर राशन भी तकसीम किया और बहुत सारे लोगों को इस तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी मुहैया की हैं। डीन जूनियर्स के नाम से एक तंजीम काम कर रही है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, जिसमें हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एक नया काम शुरू किया है। उसमें सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि 2 तंदूर हैं शहर में, एक F1 रोड पे है हाल रोड पे, और एक C4 में फजलदाद रोड के कोने पर एक तंदूर है। वहाँ पर डीन जूनियर की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जिस शख्स को भी रोटी की ज़रूरत हो वो वहाँ से आके रोटी फ्री ले सकता है। ये बहुत कार्य खैर का काम है, ये स्वाब का काम है, ये बहुत अच्छा काम इन्होंने शुरू किया। इस वक्त डीन जूनियर के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शौकत भाई, आप आए, आपने एंगेज किया हमें। पहली बात तो इसका थोड़ा सा मैं पस मंज़र आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई तो उससे भरपूर एक इंस्पिरेशन मिली, एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट मिला। तो उससे मुतल्लिक हमने थोड़ा सा मतलब रमज़ान के आखिरी अशरे में थोड़ा सा शहर को स्टडी किया। लॉकडाउन के दिनों में तो काफ़ी वो तंदूर बंद भी थे, तो फिर ये वाला तंदूर जो डॉक्टर फजलदाद रोड फाजिल चौक यहाँ पे और दूसरा हाल रोड के ऊपर, ये मोस्ट मसरूम मतलब बिज़ीएस्ट जो एक एरियाज़ मतलब यहाँ पे इनको हमने लिया तो यहाँ पे शुरू किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, इसमें बड़े अच्छे मतलब लोगों ने मतलब एक बड़ी अच्छी नज़र से इसको देखा। तो इसमें तरीक़ाकार थोड़ा मतलब सिंपल इसी तरह के कोई भी बंदा आता है जिसको रोटी चाहिए वो आके ले जाए। इसमें कोई वो ऐसा है ही नहीं है कि कोई मतलब कोई ID कार्ड बंदा देता है या कुछ ऐसा, या कि जो मतलब कोई किसी लिए कोई ऐसा कोई मतलब हमने डिटेल रखी हुई है जी कि नोट कराएं और ले जाए, नहीं, कोई भी कहीं से भी आता है और आके ले जाता है। और लोग मतलब बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत लोगों की कॉल्स आई शहर के गिरद सराउंडिंग से कि क्या आपका तरीक़ाकार क्या है कि पुल मंडा से कर लें, काकड़ा टाउन, इस्लामगढ़, कोटली, चढ़ोई, खुरेटा, इवन पिंडी, इस्लामाबाद, मतलब बड़े लोगों की कॉल्स आई कि हम अब बहुत जल्द इसको शुरू करना चाहते हैं। तो कहने का मकसद यही था कि जब हमने शुरू किया तो मतलब जब हम अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में भी भरपूर एक्टिविटीज़ रहीं, रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है अपने दोस्त अहबाब के ताउन से एक भरपूर हमारा एक एक्टिविटीज़ रहीं। तो उसी सिलसिले की एक ये भी कड़ी थी। तो एक शुरू जब निकले थे तो अकेले थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, एक भरपूर टीम है हमारे साथ, भरपूर सपोर्ट है उनकी, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह सारा मैनेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तंदूर पे भी इस वक्त हम चलते हैं कि तंदूर पे जो भाई साहब खड़े हैं उनसे भी बात करते हैं जो रोटियां लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल आपका, खैरियत से? जी ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र सर। तो ये आप सब माशाल्लाह रोटियां भी लगा रहे हैं यहाँ, तो जो डीन जूनियर्स की जानिब से जो ये सिलसिला शुरू किया गया है इसमें क्या लोग रिस्पांस क्या मिल रहा है? आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं रोटियाँ लेने के लिए? जी सर बिल्कुल इस तरह है कि जो काफ़ी लोग ऐसे हैं दोस्त ने जो मसलन चीज़ों शर्माने सन पहले, मसलन अस आधार करते सन ये वो, हूँ लोग ये चलो उन्होंने दसी दे वो आने चलो यार मेहरबानी कोई 5 रोटियां लाई जाता, कोई 10 लाई जाता, कोई 8 जितनी तुहानू घर में ज़रूरत है ना तुम उदियां खड़ सकते हो। ये नहीं कि भाई तुम जरूरत तो ज़्यादा नहीं, जितनी तुहानू घर की ज़रूरत है तुम ले जा सकते हो। काफ़ी दोस्त जो शुरू हो गए खड़न वास्ते, उन्होंने यार बड़ी मेहरबानी, चलो असा कारोबार बंद सी तो निज़ाम जो है ना ठीक हो जाएगा घर का। इस आस्ता आस्ता हूँ अगे ईद का रश ही होना आस्ता आस्ता इंशाल्लाह इस पास लोगों की तवज्जो काफ़ी होती जाती है। जी बिल्कुल, अभी हम चलते हैं हाल रोड पे जो सेक्टर C2 से जो रोड ऊपर जाती है मौलवी बशीर साहब वाली मस्जिद वाली रोड जिसको कहते हैं, उसके कोने पर भी तंदूर है ऊपर, वहाँ भी चलते हैं। वहाँ पर जो हमारे एक भाई है वहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि वो जो वहाँ का तंदूर है उसकी क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम हाल रोड पे मौजूद हैं जो सेक्टर C2 के कोने पे जो तंदूर है वहाँ पर मौजूद है। अहमद भाई हमारे साथ मौजूद है, डीन जूनियर्स के मुतहर्रिक रहनुमाई हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इसके अलावा भी इनका कोई प्रोजेक्ट है, ये तंदूर रोटियों का सिलसिला जो है शुरू कर रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शफाकत भाई आपका। सर ये हमने दूसरा तंदूर है जहाँ पे अभी हम इस वक्त खड़े हैं, इसमें भी यही पहले तंदूर की तरह कि कोई भी बंदा
किसी भी रोक टोक के बगैर आके रोटी ले सकता है जितनी उसे ज़रूरत है। लेकिन इसमें हम ये भी एक आपसे गुजारिश करेंगे, प्लीज़ ये रिज़्क है, इसका एहतराम किया जाए, इसे ज़ाया नहीं करना, फ्री समझ के या मुफ्त समझ के इस तरह इसको ज़ाया नहीं करना। जितनी आपको ज़रूरत है आप इसको यहाँ से लेके जा सकते हैं। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी बंदा फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से आके रोटी लेके जा सकता है। और इसमें मुहैया हज़रात का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने हमारे साथ जो ताउन कर रहे हैं यहाँ पे। अभी इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में हम कलियाल में भी एक हमारे पास है तंदूर, हमने सेलेक्ट किया है, उनसे बात कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है मुफ्त रोटी वाला वहाँ भी शुरू करने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी टीम का और बाकी हमारे साथ जितने दोस्त अहबाब भी उसमें ताउन कर रहे हैं हमारे साथ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस लोगों तक इस कैंपेन को बढ़ाएं कि लेने वाले लोग भी यहाँ तक पहुँचे, और जो इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं वो भी हमारे साथ ताउन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, अहमद भाई ने हमें बताया है कि जो लोग इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये तंदूर पे हम खड़े हैं, ये सेक्टर C2 हम आपको अपने नाज़रीन को इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख के भी बात टाइम नहीं समझ लगती बंदे को। ये जो फाजल चौक से जब हम आते हैं सेक्टर C2 वाली रोड जो ऊपर आती है उसके कोने पे तंदूर है, जो हाल रोड में व्यू पॉइंट की तरफ से हम जब आते हैं F1 की तरफ, तो जहाँ वो स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, स्पीड ब्रेकर के बिल्कुल सामने जो तंदूर है ये वो तंदूर है। और एक जो फजलदाद रोड पे है तंदूर, हम दोनों तंदूर का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि ये जो लोग जो भी करीब तरीन लोग हैं वहाँ ये इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बक्स रखा गया है डीन जूनियर्स की जानिब से कि तावन बराए मुफ्त रोटी। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने, ये देख सकते हैं आप, इसमें पैसे जमा है, बहुत सारे लोगों ने डाले हुए हैं। लेकिन डीन जूनियर्स के जो शुरका है, हमारे जो दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि ये हमने रखा है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों की है कि जो लोग यहाँ से रोटी ले कर जाएँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोटी की वजह से परेशान हैं, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग पिस चुके हैं, और उन लोगों के लिए एक खुसूसी मैसेज है कि जो 2 तंदूर बने हुए हैं, इन दोनों तंदूरों से आकर रोटी ले सकते हैं, ताकि कोई भी जो गरीब शख्स है वो उसके बच्चे रात को भूखे ना सोएं, किसी वजह से भी वो सांसें कमतरी का शिकार ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासर।